आज के सूरज के रोशनी में कुछ अलग ही चमकता। पता नहीं क्यों जब भी मैं इन्हें देखता हूँ उनकी ओर इजीली अट्रैक्ट हो जाता हूँ। इन उड़ते हुए पंछियों का एक खासियत बताए तो ये अपना ज़िंदगी में कभी रुकते नहीं हैं। इनका रुकना कभी इनका ज़िंदगी में होता ही नहीं। हमेशा बस आगे का ही सोचते हैं, आगे का ही सफ़र करते हैं। ये इनका खासियत है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा करके मैं कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में। एज अ बैचलर शनिवार का सुबह कुछ करने नहीं रहता, तो एज़ यूजुअल मैं स्क्रॉल करता था और उसी के तुरंत कुछ देर में मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज मिला जो कि लॉकडाउन के ऊपर था। और वहीं पे मेरा होश उड़ गया। और हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हमेशा क्रॉस चेक करते कोई भी मैसेजेस को। तो मैंने क्रॉस चेक किया और तभी पता चला लॉकडाउन है। अब मैं यहाँ फंस गया, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। हाँ, बस हम बाहर पढ़ने तो आया था, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ था कि मुझे एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग स्ट्रेच में स्टे करना पड़े, क्योंकि कभी कभार हम अपना घर भी जाता था। तो ये बार वो पॉसिबल नहीं था। शुरुआती दिनों में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या करें, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली बिलोंगिंग बैचलर को ये सारा चीज़ नया होता है। ऐसा एक्सपीरियंस इससे पहले कभी था ही नहीं, और ऐसा एक अकेलापन कभी अपना लाइफ में मैंने देखा ही नहीं था। बहुत ही अजीब था, कहीं दूर चले जाने का मन किया था वो टाइम ऑफ पीरियड में, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली है, कुछ नहीं कर सकते हम। बड़ा सपना भी देखना गलत होता है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत होता है। तो एट सम पॉइंट हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट होना ही पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है अपना लाइफ में, कि और कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन तभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मनी। पता नहीं मनी का रोल इतना ज़्यादा क्यों हर किसी का लाइफ में प्ले करते हैं, क्योंकि यही पैंडमिक मुझे ये भी सिखाया है कि चाहे कितना भी हम वेल्दी हो, पैसा काम नहीं आता एट लास्ट मरते वक्त में। लेकिन वही सेम कंडीशन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली है तो आपका पूरा लाइफ को ही वाइस वर्सा कर देता है। सरवाइव करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ना जाने कितने लोग अपनी जान तक भी गंवा बैठे हैं यही पैंडमिक के चलते हुए। और हम मिडिल क्लास वालों के एक खासियत है, हम अपना पर्स में पैसों से ज़्यादा टिकट्स एंड पेपर्स रखा करते हैं। तो प्रॉब्लम का फर्स्ट फेज था मनी, जो कि ऑलमोस्ट मेरा सारा सेविंग्स ख़त्म हो चुका था फर्स्ट 2 वीक्स के एंडिंग में। और एग्जैक्ट पैरेलली मेरे घर पे भी वही सेम कंडीशन था। तो ये प्रॉब्लम से डाइवर्ट होने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन एट सम एक्सटेंट हम मिडिल क्लास वालों को कहीं ना कहीं ये समझ आ जाता है कि हमारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या, प्रेजेंट कंडीशन क्या। ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एज ए इंडिविजुअल, अगर आप ऐसा सिचुएशंस में फंसते हो तो हम कैसा ना कैसा करके तो 3 वीक्स भी काट लिया। लेकिन एट सम पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं अपने लाइफ में नेक्स्ट क्या करूं। लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। हम अंदर से पूरा टूट जाते हैं जब हम ऐसे अकेला इतना बड़ा लॉन्ग स्ट्रेच में टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्योंकि हमारे आसपास कोई होता नहीं है शेयर करने के लिए। लेकिन जब भी मैं इस मिरर के सामने मेरा टाइम स्पेंड किया हूँ, बहुत ही ज़्यादा अनोखा वक्त होता करता था। पता नहीं क्यों जब भी मैं उस मिरर को देखता था ऐसा लग रहा था
कि मैं अपना आप को पहला बार देख रहा हूँ। सेल्फ नोइंग, सेल्फ वर्थ, सब कुछ मैंने यहीं पे पाया। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, वियर्ड एक्सपीरियंस था। इससे पहले कभी मैंने ऐसा महसूस ही नहीं किया था। तो सेकेंड मंथ के शुरुआत में ही प्रॉब्लम का सेकेंड फेस आ जाता है, जिसमें कि हम एक एक्सटेंट तक ना पैसे के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन बेसिक फूड ही नहीं है। तो हमारे इंडिया पे पैसे से भी ज़्यादा फूड स्कैरसिटी का डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये वाला जो फेस था और भी ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, जिसके वजह से मैं अब तो पूरा तरीक़ा से टूट चुका था। जब हमारा पास सारा ऑप्शंस ख़त्म हो जाता है, तब हम लोग एक ऑल्टरनेट ऑप्शंस के लिए ढूंढ के जाते हैं। तो वैसे ही उस दिन मेरे लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन हुआ कि सारा घर पे सारा खाने का चीज़ ख़त्म हो चुका था। तो मैं ये सोचा था कि एटलीस्ट पानी तो पी लेते हैं। तो वही टाइम में हम जस्ट पानी पीने के लिए मेरा बॉटल लेके गया। तो हम वहाँ पे एक्सपेक्ट किया नहीं कि जो पीने का पानी तक भी वहाँ बचा नहीं था। वैसा एक सिचुएशन आ गया था। बट स्टिल हम यही होप में था कि एटलीस्ट 1 लीटर तो होगा, बट उतना भी नहीं था। बट खुदा करे जो भी था, हम वही पीना पड़ा उस दिन मुझे। बट स्टिल ये दिन हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये सारे सिचुएशंस हमको एक इतना मेंटल ट्रॉमा में लेकर चले गया था कि कभी कभी लाइफ में सबसे दूर चले जाने का दिल करता। लेकिन तब याद आता है हम लोग मिडिल क्लास से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ही 3 वीक्स से 4 वीक्स होता गया, 4 वीक्स से 5 वीक्स, 5 to 6, 6 to 7, ऐसे वीक पे वीक कटते ही गया। कभी कभी ये भी समझ नहीं आ रहा था कि सुबह कब होता है, शाम कब ढलता है, कब मंडे होता है, कब फ्राइडे होता है। ऐसा डेज वीक्स में कन्वर्ट होते गया, वीक्स मंथ्स में कन्वर्ट होते गया, और देखते ही देखते पूरे 1 साल कट गया। तो अभी शाम हो रहा था, करीब 4 से 5 बजे के आसपास। तो आज भी बस वही सेम टेरेस में एक और बार नया उम्मीद के साथ गया था कि मेरे अगले दिन सुबह एक नया शुरुआत हो। तो हमेशा से बस ये टेरेस हम जब भी आता था, बस यही उम्मीद करता था कि ये सारे प्रॉब्लम्स के एंड बहुत ही जल्द मिले और एक नया शुरुआत हो। प्रॉब्लम सबको एक तरफ रखते हैं और ये जानते हैं हमको लाइफ में क्या एक्सपीरियंस मिला, ये पैंडेमिक ने हमें क्या सिखाया है। क्योंकि हमेशा से हम अपना लाइफ में भागते हुए आए हैं, नर्सरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, जॉब से फैमिली, फैमिली से ओल्ड एज, ओल्ड एज से डेथ। और ये सो कॉल्ड ह्यूमन रेस में हम अपना आप को ही भूल जाते हैं, जबकि लाइफ का बेसिक ही ये है कि अपना आप को जानना। और यही सिंपल चीज़ को जानने में हमारा आधा से भी ज़्यादा लाइफ ख़त्म हो जाता है। लेकिन लॉकडाउन ने इस सिंपल चीज़ को और भी ज़्यादा सिंपल वे में समझा दिया कि सेल्फ नोइंग क्या होता है, सेल्फ वर्थ क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। भले बहुत जन का ब्रेकअप्स भी हुआ है लॉकडाउन में, लेकिन एटलीस्ट वो एक एक्सपीरियंस तो लिए हैं, कुछ तो सीखे हैं। ऐसे ही हर किसी के लाइफ में एक ब्रेक का ज़रूरत होता है। हम हमेशा सिर्फ भागते ही नहीं रह सकते, स्लो डाउन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के भी बस इस शाम से मैं यही उम्मीद करके जा रहा हूँ कि कल की सुबह एक नया शुरुआत हो।